एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होंगे, और इसमें हमने कुछ यूपी स्पेशल को भी शामिल कर रखा है। आइए इसे हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारतवर्ष का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। परंतु इसकी जो जनसंख्या है वो संपूर्ण मानव जाति का 17.5% है। कितना है? संपूर्ण मानव जाति का 17.5% है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। क्या ये सब लास्ट पॉइंट है? देश का दक्षिणतम बिंदु, देश का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ये है इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री है? 6 डिग्री 45 फीट या फिर 45 फीट। अक्षांश ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? उत्तरतम बिंदु ये है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां पड़ता है? लद्दाख में। पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु ये कहां पर है? ये गुहार मोती गुजरात में है। पश्चिमोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। और पूर्वोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि की दक्षिणतम जो सीमा है, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा ये कहां पर पड़ता है? ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 फीट अक्षांश तमिलनाडु में पड़ता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? ये +5 आवर 30 मिनट। कितने? +5 घंटा और 30 मिनट। पॉइंट नंबर 4, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है? ये है हिमालय की श्रेणी का। किसका? हिमालय की श्रेणी का। पॉइंट नंबर 5, सही सुमेलन इस प्रकार है। मिट्टी और उससे संबंधित राज्य। जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती। कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और काली मिट्टी महाराष्ट्र में। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है और लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, राज्य एवं उससे संबंधित ऊंची चोटी का सही सुमेलन है। नंबर 1 तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो कि नीलगिरी पहाड़ी में पड़ता है। कहां? नीलगिरी पहाड़ी। और सेकंड है राजस्थान। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये कहां पर है? ये किस पर्वतमाला का भाग है? ये अरावली पर्वतमाला का भाग है। ये अरावली पर्वतमाला का भाग है। थर्ड है नागालैंड। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। और ये नागा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग है। किसका? नागा पर्वत। नागा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग है। फोर्थ पे आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और ये महादेव पहाड़ियों का सबसे ऊंचा भाग है। किसका? महादेव पहाड़ियों का सबसे ऊंचा भाग है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सागर तट तथा उससे संबंधित राज्य को पूछा गया है।
यहाँ पर हमने कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को शामिल किया है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। पॉइंट 1, दीघा। जो दीघा तट है ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का तटीय भाग है। गोपालपुर, ये उड़ीसा का तटीय भाग है। गोपालपुर उड़ीसा का तटीय भाग है। कलांगुट गोवा का तटीय भाग है। मरीना बीच, मरीना बीच कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 8, माउंट आबू पर्यटक स्थल, जहां जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू ये पर्यटक स्थल है जहां जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल है। किसका? जैनियों का। और यहाँ पर जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये कहाँ अवस्थित है? ये है अरावली पर्वत श्रेणी में। कहाँ पर? अरावली पर्वत श्रेणी में। पॉइंट नंबर 9, यहाँ पर हमने कुछ दर्रे के नाम तथा उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट पे है बोमडिला। बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। सेकंड पे है नाथुला। नाथुला सिक्किम का है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और पालघाट दर्रा ये केरला में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र, पालघाट दर्रा केरला में है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 10, गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो किसका भाग हैं? ये दक्कन पठार का उत्तरी और पूर्वी विस्तार है। दक्कन पठार का उत्तरी और पूर्वी विस्तार है। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय में है और गारो खासी जयंतिया के नाम पर वहां पर जनजातियां पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 11, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरती है? सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले में से होकर गुजरती है? ये लेह से। कहां से? लेह से। लेह लद्दाख की कैपिटल है। क्या है? लेह लद्दाख की कैपिटल। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 12, भारत की नदियों के किनारे बसे शहरों का सुमेल अधोलिखित है। यहाँ पर हमने कुछ शहर के नाम दिए हैं तथा वो किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और यूपीपी में भी पूरी संभावना है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की। आइए इसे हम देखते हैं। गोरखपुर। गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत, सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर राप्ती नदी और सूरत ताप्ती नदी। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती और श्रीनगर झेलम नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा है। विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है और उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 13, यूपीपी एग्जाम के पर्पज से ये वीडियो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। अब हम देखेंगे झील तथा उससे संबंधित प्रदेश। झील तथा उससे संबंधित प्रदेश। फर्स्ट है बेम्बनाद। बेम्बनाद झील ये केरल में है। बेम्बनाद झील कहाँ है? केरल में। लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है। डल झील जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में और हमीरपुर गुजरात में है। हमीरपुर कहाँ है? हमीरपुर झील ये गुजरात में है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 14, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी
कौन सी है? गोदावरी। इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और इसे ही हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 15। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानिसराम में होती है और मानिसराम मेघालय में है। मेघालय जो है ये भारत का एक राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 16, सही सुमेलन है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को देखेंगे जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर उद्योगों में किया जाता है। फर्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड पर है कॉपर। कॉपर का प्रयोग, इसे हम तांबा कहते हैं, इसका प्रयोग बिजली के सामान में किया जाता है। बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रयोग हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, लौह उद्योग में किया जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 17, शीशा मुख्यतः पाया जाता है। ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में? परतदार चट्टानों में पाया जाता है और ये मुख्यतः चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर में पाया जाता है। किसमें? चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर में। पॉइंट नंबर 18, अधोलिखित सूची 1 एवं सूची 2 से सही सुमेलित है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना था, जिसको हमने कर रखा है और ये यूपी स्पेशल से संबंधित भी है। फर्स्ट है डीजल लोकोमोटिव। इसका कारखाना कहाँ है? इसका कारखाना वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन। इंडियन टेलीफोन ये रायबरेली में है। इसका कारखाना कहाँ है? रायबरेली में। थर्ड पर है तेल शोधन कार्य। तेल शोधनशाला ये मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में। फोर्थ पर है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग ये चुनार में है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 19, उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना प्रतिशत है? 8.9%। कितना है? 8.9%। पॉइंट नंबर 20, भारत का ज्वारीय पोताश्रय है। ज्वारीय पोताश्रय मतलब ज्वारीय बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? ये दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कहां पर है? गुजरात में। इसे हम पहले किस नाम से जानते थे? कांडला बंदरगाह के नाम से। किस नाम से जानते थे? कांडला बंदरगाह के नाम से जानते थे। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 21, अधोलिखित सही सुमेलित है। नगर और हवाई अड्डा। नगर तथा उससे संबंधित हवाई अड्डा। फर्स्ट पर है लखनऊ। लखनऊ। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? यहाँ पर अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा। कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा। पॉइंट नंबर 22, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोगों का निवास स्थान उत्तर प्रदेश है। ये एक जनजाति है, इसका निवास स्थान उत्तर प्रदेश में है। पॉइंट नंबर 23, शीर्ष 3 नलकूप सिंचित राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। शीर्ष 3 नलकूप सिंचित राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने? 3 नलकूप सिंचित राज्य। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश। पॉइंट नंबर 24, सही सुमेल है। यहाँ पर कुछ जलप्रपात दिए गए हैं तथा ये किस नदी पर बने हुए हैं, इसे हम देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर बना है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर बना है और हीराकुंड बांध ये महानदी पर है। महानदी उड़ीसा में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, हीराकुंड बांध ये महानदी पर है। पॉइंट नंबर 25, नव्य करणीय
रिन्यूएबल ऊर्जा तथा परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा आती है? किस श्रेणी में आती है? ये गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। नव्यकरणीय, ये जो रिन्यूएबल जो है एनर्जी है, परमाणु खनिज से प्राप्त होती है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है हमारा ये वीडियो सबको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।